गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4B का प्रश्न क्रमांक संख्या 15 करा रही हूँ बच्चों। इसमें क्वेश्चन में बोला है आपको कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को द्विघात का प्रयोग करके हल करना है ना। तो देखो इसमें बोला है कि ये द्विघात समीकरण है। तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, abx² प्लस b² माइनस ac(x) और माइनस bc = 0 है ना। अब ये द्विघात समीकरण है क्योंकि आप देखो ये आपका a² प्लस ax² प्लस bx और प्लस c के रूप का है ना। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इसको द्विघात सूत्र के रूप में हल करना है। द्विघात सूत्र होता है आपका, इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। ये होता है आपका माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये आपका श्रीधराचार्य का और द्विघात सूत्र दोनों का इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें देखो सबसे पहले हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a = है आपके पास, देखो x से पहले नंबर है ना, तो a की वैल्यू हो गई आपके पास ab। फिर b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू है आपके पास, ये देखो ये x है, x से पहले का जितना नंबर है वो सब b की वैल्यू हो जाएगी, यानी b² माइनस ac, ये b की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू ये आपकी हो गई, तो आप यहाँ लिख दो c की वैल्यू हो गई माइनस bc, ये आपके पास c की वैल्यू हो गई। अब इस सब वैल्यू को इसमें द्विघात सूत्र में रखते हैं। तो x = सबसे पहले माइनस का साइन हमने लगा दिया, ब्रैकेट में ये पूरा देखो b का मान रख दो, यानी b² माइनस ac। फिर प्लस माइनस का साइन अंडर रूट में, देखो प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि अंडर रूट के नंबर को प्लस और माइनस दोनों में लिया जाता है। b का मान आपके पास देखो यहाँ पर है ना, तो ब्रैकेट में रख दो, यानी b² माइनस ac और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस का साइन 4। फिर a की वैल्यू हो गई आपके पास ab। फिर c की वैल्यू देखो माइनस bc, ये c की वैल्यू हो गई आपकी। अब नीचे 2a। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आराम से समझो, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अब x = देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको साइन चेंज कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो b² यहाँ माइनस था प्लस हो गया। फिर c प्लस माइनस का वैसे रहने दो। फिर अंडर रूट में देखो ये आपके पास देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, एक सर्वसमीका होती है ना, इसको हम सर्वसमीका के रूप में रख देते हैं। देखो आप सर्वसमीका देख लो कि सर्वसमीका होती है आपकी a माइनस b का होल स्क्वायर = a² प्लस b² माइनस 2ab। हम इसको इसी रूप में रखेंगे, है ना। कैसे, देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है b², तो यहाँ लिख दो आप कि a की वैल्यू हो गई आपकी b², है ना, ये तो a की वैल्यू है ना, और a की वैल्यू आपकी हमने ये a² हो गया हमारा। फिर प्लस b², b की वैल्यू कितनी है ac, तो यहाँ लिख दो ac और उसका स्क्वायर, देखो ये a² हो गया, a का मान ये पूरा है ना, b और स्क्वायर ये a का मान है, तो हमने a और उसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस b का मान लगा दिया। फिर माइनस 2 और a का मान रख दो b² और b का मान रख दो ac, ये हमने रख दिया इसको इस फॉर्मूले पे। अब यहाँ वाला नंबर आप वैसे का वैसे उतार लो, यानी माइनस का 4 और ये देखो ये आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास बन गया, देखो a सिंगल है b² है ना, और यहाँ देखो माइनस और माइनस है तो साइन ये देखो प्लस का हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा a और b² और c, क्योंकि c अकेला है b 2 थे, अपॉन में फिर देखो ये पूरा 2a, वैसे a की वैल्यू यहाँ पर रख दो, a की वैल्यू हमारे पास ab है, अपॉन में ab हो गया। अब आप देखो इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। x = ये वाला वैसे का वैसे रख दो, माइनस का b² प्लस ac प्लस माइनस में वैसे का वैसे ही, इसको अभी वैसे का वैसे ही उतार दो आप, देखो अंडर रूट में b² और इसका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ देखो ac और उसका स्क्वायर। यहाँ आप देखो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, कैसे, देखो 4ab² के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, देखो साइन माइनस का लगा दो, 2 को आप पहले
पहले लिख दो यहाँ a, देखो हमने लिख दिया 2, फिर पहले a लिख दिया, फिर b लिख दो। देखो सारे नंबर लिखने हैं लेकिन इस रूप में लिख सकते हैं आप। देखो 2 को हमने a से मल्टीप्लाई करा तो a हो गया, फिर देखो b लिख दो, बस आगे पीछे कर रहे हैं, लिखा वही जा रहा है सब। देखो अब ये इसी रूप में हो गया। ऐसा लिखने से आप ये 4a स्क्वायर b में से इसको माइनस कर दोगे, है ना। तो देखो 4ab स्क्वायर c, ये सेम नंबर बन गया ना। अब ये इससे आपका 2ab स्क्वायर इससे माइनस हो जाएगा और नीचे इसको वैसे ही रहने दो, यानी 2ab। अब यहाँ इसको माइनस कर देते हैं। अभी ये नंबर वैसे का वैसे ही लिख दो फिर से, x इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ac प्लस माइनस अंडर रूट में, यहाँ देखो b स्क्वायर और फिर प्लस ac का स्क्वायर। यहाँ पर देखो इसमें से 4ab स्क्वायर c में से 2ab स्क्वायर c माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2ab स्क्वायर c। ये आपका इसमें आंसर आ गया। नीचे अभी वैसे का वैसे ही रहने दो, यानी 2b हमने नीचे वैसे का वैसे रहने दिया। अब आप देखो तो ये आपकी एक सर्वसमीका बन रही है। फिर से देखो कैसे मैं सर्वसमीका आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखो ये आपकी सर्वसमीका है, देखो ऐसे समझ लो, ये आपका ये नंबर है ना, इसको अगर हम ऐसे लिख दे, देखो प्लस का साइन है यानी सर्वसमीका बन रही है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अगर हम इसमें देखो यहाँ ये वैल्यू पुट करते हैं, कैसे, a इक्वल्स टू a की जगह पर आप रख दो b स्क्वायर, है ना, ये a की जगह पर हो गया, b की जगह पर हमारे पास कितना हो गया, देखो a और ये इसका स्क्वायर, है ना। फिर b हमारे पास कितना है, b की वैल्यू a की वैल्यू रखो, है ना, और प्लस यहाँ देखो b की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, b की वैल्यू आपकी हो गई ac, ये जो क्वेश्चन में दिया है, यानी ac। यहाँ से फिर से देखो ये b स्क्वायर प्लस ac और इसका स्क्वायर, जब आप इसको तोड़ोगे तो आपका इसी रूप में बन जाएगा, इस वाले रूप में। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ देख लो a स्क्वायर, हमने a स्क्वायर की वैल्यू ये माना था ना, यानी b स्क्वायर और उसका स्क्वायर a स्क्वायर, और b स्क्वायर कितना हो गया ac और उसका स्क्वायर प्लस 2, और a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये। देखो यही सेम नंबर जो यहाँ आया है, यही सेम नंबर आपके पास यहाँ पर है ना, यही वाला नंबर, इसको हम इस रूप में लिख देंगे। फिर लिख दो, देखो x इक्वल्स टू माइनस का b स्क्वायर प्लस ac प्लस माइनस में इसको हमने लिख दिया b स्क्वायर और प्लस ac और उसका स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप का हो गया। नीचे हमने लिख दिया 2 और ab। अब ये देखो ये दो नंबर हो गए ना, क्योंकि होल स्क्वायर है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, धन चिन्ह ले लो और एक बार लिख देते हैं। तो लिख दो धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह हमने ले लिया तो यहाँ हो गया देखो x इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ac, इस बार हम प्लस का साइन लेंगे, प्लस का साइन हो गया। अब यहाँ देखो ये सब, ये भी दो है ये भी दो है, जब हम इसको दो बार लिख देंगे, दो बार, तो ये रूट खत्म हो जाएगा। ऐसे इसको समझ लो, देखो हमने दो बार इसको लिखा, हमने लिख दिया यहाँ इसको कि एक बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ac एक बार और एक बार फिर लिख दिया b स्क्वायर प्लस ac एक बार, फिर दो बार लिख दिया ना, दो बार लिख दिया तो रूट खत्म हो गया। वही हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको रूट हमारा खत्म हो गया और ये बन गया हमारे पास b स्क्वायर प्लस ac। अब आप देखो ये माइनस का b स्क्वायर और ये माइनस का ये प्लस का b स्क्वायर खत्म हो गया। अच्छा नीचे अपॉन में ये लिख दो 2ab, ये भी लिख दो। तो बचा क्या हमारे पास, ac और ac, यानी ac मिलाकर हो गया 2ac और नीचे हमारे पास बचा 2ab। देखो 2a से 2a कैंसिल हो गया तो हो गया हमारे पास c अपॉन में b, ये एक आंसर हो गया। अब इस बार ऋण चिन्ह ले लो, ऋण चिन्ह लेने पर, जब हमने ऋण चिन्ह लिया, क्वेश्चन लिखो, देखो x इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ac, इस बार माइनस का साइन लेंगे और ब्रैकेट में a स्क्वायर, और जब यहाँ ऋण चिन्ह लेंगे तो अंदर का ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो गया ac अपॉन में नीचे
2ab। इस बार देखो AC प्लस का AC माइनस का है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा कितना, x इक्वल्स टू, ये आपका माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2b², और नीचे हो गया आपके पास 2ab। देखो 2 से तो 2 कट गया, माइनस का 1 आ गया ना यहाँ पर, इस b से ये वाला एक b कट गया, तो बचा एक b। बचा क्या आपके पास यहाँ माइनस, यानी माइनस का एक तो b बचा, और दूसरा नीचे क्या बचा, नीचे a बचा। ये दूसरा आपका आंसर हो गया। तो एक आंसर आपका यहाँ लिख दो, x इक्वल्स टू c/b और माइनस b/a हो गया। बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्वेश्चन को शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं इसी चैनल पर बच्चों आपको नगीन प्रकाश इसमें आओ टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, तो उसको भी देख लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।